सानवी तालीमी बोर्ड के सालाना इम्तहानात का छठा रोज़ सुबह की शिफ्ट में 10वीं जमात का अंग्रेज़ी का पर्चा लिया जाएगा। इम्तहानात का वक्त सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक मुकर्रर है। दोपहर की शिफ्ट में 10वीं जमात जनरल ग्रुप का अंग्रेज़ी का पर्चा लिया जाएगा। मजमूई तौर पर इम्तहानात में 3,75,000 तलबा हिस्सा ले रहे हैं। मैट्रिक बोर्ड का नकल के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 5 रोज़ में 171 तलबा नकल करते हुए पकड़े भी गए हैं। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, अपडेट कीजिएगा। देखिए, मैट्रिक बोर्ड कराची के तहत इम्तहानात का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर 3,75,000 तलबा व तालिबात 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि आज 10वीं जमात का अंग्रेज़ी का जो पर्चा है वो मुनक़िद किया जाएगा। इम्तहानात के हवाले से दफ़ा 144 जो है इम्तहानी मरकज़ पर नाफिज है, जबकि 499 इम्तहानी मराकज़ कराची भर में जो है वो कायम किए गए हैं। आज भी बोर्ड ऑफिस की विजिलेंस जो टीम्स हैं वो मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का दौरा करेंगी, जबकि नकल माफिया जो है वो आज भी उरूज पर दिखाई देती है। सॉल्व जो है अब वो व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जो है आसानी दस्तियाब है। इसके अलावा नकल माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए अभी तक जो है बोर्ड ऑफिस ने किसी किस्म की कोई हिकमत अमली जो है वो तैयार नहीं की है। गुज़िश्ता कई रोज़ से आउट होने वाले जो पर्चे हैं उससे मुतल्लिक भी बोर्ड ऑफिस जो है खामोश तमाशाई बना हुआ है। बोर्ड ऑफिस की जानिब से अब तक उन पेपर्स के हवाले से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई कि वो पेपर कहाँ से आउट किया गया, क्या साइंटिस्ट सुपरिटेंडेंट उस पेपर के आउट होने में मुलव्वस है कि नहीं है, बोर्ड का अमला उस पेपर के आउट होने में मुलव्वस है कि नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दावे किए जा रहे हैं और दावे ये किए जा रहे हैं कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। FIA के साथ मिलकर जो है उनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई गई है। मैट्रिक बोर्ड कराची के तहत इम्तहानात का सिलसिला आज जो है 2 मई तक जारी रहेगा। आज अंग्रेज़ी जमात का पर्चा है, जबकि जो दोपहर की जो शिफ्ट है उसमें भी आज जो है पर्चा मुनक़िद किया जाएगा। इम्तहानात का सिलसिला जो है इस लिहाज से वो जारी वो सारी है कि इम्तहानात में मुख्तलिफ जो विजिलेंस टीम्स हैं वो भी दौरा कर रही हैं, लेकिन दौरे से कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जो है दौरे सिर्फ नाम के होते हैं। किसी ऐसे सेंटर में अभी तक बोर्ड ऑफिस का जो अमला है वो जाता हुआ हमें नहीं दिखाई देता है जहाँ पर वाकई किसी किस्म के कोई मसाइल हैं या वहाँ पर जो है नकल माफिया उरूज पर है। बेशतर ऐसे इम्तहानी मराकज़ हैं जहाँ पर नकल माफिया जो है वो उरूज पर दिखाई देती है। इम्तहानात से मुतल्लिक़ जो है सानवी तालीमी बोर्ड कराची के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो इम्तहानी मराकज़ वही हैं जहाँ पर हर सब कुछ जो है बहुत अच्छा दिखता है। मज़ाफ़ाती इलाकों में अब तक जो है बोर्ड ऑफिस की आला सतह की जो टीम है वो वहाँ पर नहीं गई है, जबकि नाज़िम इम्तहानात ज़हीरुद्दीन भुट्टो जो है वो भी किसी इम्तहानी मराकज़ में अभी तक जो है हमारे सामने तो नहीं गए। हमारे हो सकते हैं मीडिया को बगैर बताए जो है वो उन्होंने कोई दौरा किया हो, लेकिन हमारे इल्म में नहीं है कि अब तक नाज़िम इम्तहानात ने कोई दौरा किया हो। सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन ने जो है हुक्काम आला जो कि बोर्ड के हुक्काम आला हैं उन्होंने दौरा किया, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ अच्छे सेंटर्स जो के हैं वहीं का दौरा किया है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि इम्तहानात से मुतल्लिक जो है सानवी तालीमी बोर्ड कराची का ये कहना है कि हम नकल माफिया के ख़िलाफ़ जो है जल्द अज जल्द कार्रवाई करेंगे कि इलेक्ट्रिक का जिन बेकाबू है। मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ में बिजली की लोड शेडिंग जो है जारी है, आँख मचोली जारी है और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से तलबा व तालिबात शदीद दुश्वारी का उनको सामना करना पड़ता है। इम्तहानात जो है इम्तहान देते हुए जो तलबा हैं पसीने से शरबोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के इम्तहानात हैं, लेकिन पूरे सिंध में जिस तरीके से इम्तहानात मजाक बन रहे हैं, पर्चा आउट हो रहा है, मुख्तलिफ मसाइल हैं, नकल माफिया जो है वो उरूज पर है, बूटी माफिया जो है वो उरूज पर है, तो कराची में भी इस तरह की सूरत हाल देखने को नज़र आती है। मीडिया सेंटर्स के अंदर जा नहीं सकता, लेकिन अगर मीडिया को थोड़ी बहुत भी रिसाई होती है तो मीडिया तमाम तरह मामला जो है वो सामने लाता है। इस सिलसिले में भी बात हुई थी मैट्रिक बोर्ड कराची के चेयरमैन से। उन्होंने कहा था कि मीडिया हमारी आंख है, मीडिया जो रिपोर्ट करता है हम उस पर जो है काम करते हैं, लेकिन इम्तहानी सेंटर्स में मीडिया को दाखिले पर पाबंदी है। इम्तहानी सेंटर के अंदर मीडिया जो है नहीं जा सकता और ना ही किसी किस्म का कोई परमिट जो है मीडिया को इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि नकल माफिया की कंसिस्टेंसी भी बरकरार है। आज का पेपर भी लीक हुआ है, ना हमें मायूसी हुई है ना ही औरों को हुई है, क्योंकि जो रोज़े अव्वल से चल रहा है वो आज भी हुआ है।
एक रिवायत है ना मैट्रिक बोर्ड कराची की कि रोज़े अव्वल से लेकर आखिर दिन तक आप उम्मीद रख सकते हैं कि इम्तिहान से कबल पर्चा जो है व्हाट्सएप की जीनत बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे वायरल होगा। और ना कि सिर्फ पर्चा जी, बल्कि जो पर्चा है, पर्चे के साथ जो सॉल्व हैं वो भी आसानी जो है वो दस्तयाब रहती है। और सॉल्व आप देखें, मतलब नकल वालों का दिमाग कितना है कि सॉल्व जो है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है बनिस्बत इसके क्वेश्चन पेपर होता है। और सिर्फ यही चीज़ नहीं है, नकल माफिया सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप तक ही महदूद नहीं है, बल्कि नकल माफिया जो है इम्तिहानी सेंटर्स के बाहर और इर्द गिर्द भी मौजूद होती है। बल्कि आप इस लिहाज से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नकल माफिया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लड़कियों के सेंटर के बाहर लड़के जो है मौजूद होते हैं और लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन और डिवाइसेस के ज़रिए जो है अपने जो लोग हैं, अपने जो उनके दोस्त अहबाब हैं, उनको नकल करवा रहे होते हैं। तो सेंटर सुपरिटेंडेंट भी यकीनन तौर पे इन मामलात में मुलविस होंगे, बोर्ड का अमला भी मुलविस होगा। लेकिन कार्रवाई किसने करनी है? कार्रवाई जिसने करनी है वो अभी तक कार्रवाई नहीं कर पा रहे इस वक्त, क्योंकि पहले मलकानी साहब थे जिनके अंडर में बोर्ड्स थे, मैट्रिक बोर्ड, इंटर बोर्ड और यूनिवर्सिटीज़ थी। लेकिन अब मलकानी साहब तो नहीं है, मिनिस्ट्री तो है, फ़िलहाल कोई वज़ीर नहीं है इस वक्त जिसके मातहत मैट्रिक बोर्ड हो। तो सिर्फ और सिर्फ जो भी अभी इस वक्त का जो आला एक बंदा है, मतलब जो आला अफसर है, वो सिर्फ और सिर्फ बलोच साहब हैं, जो कि मैट्रिक बोर्ड कराची जितने भी सिंध के जो बोर्ड्स हैं उनके अंडर में आते हैं। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड अब्बास बलोच साहब। तो उनके जानिब से भी बड़ा अफसोस की तरह कहना पड़ता है कि उनकी जानिब से भी इस मामले पर बिल्कुल खामोशी जो है वो इख्तियार की गई है। क्यों खामोशी इख्तियार की गई है? नए चेयरमैन भी बोर्ड ऑफिस में तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन वो भी नकल माफिया को शिकस्त देने में नाकाम दिखाई देते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं यकीनन तौर पर हमारे जो वज़रा हैं उनको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है, या चीफ सेक्रेटरी साहब को इस मामले का नोटिस लेने की ज़रूरत है, जहाँ पर वो महकमे कॉलेज एजुकेशन का, महकमे स्कूल के दफातर का सुबह 9:30 बजे जो है जाकर छापा मारते हैं, अफसरान को मुअत्तल करते हैं गैर मौजूदगी में। तो मुझे लगता है कि उनको चाहिए कि मैट्रिक बोर्ड कराची के मामले पर भी थोड़ी बहुत नज़रसानी करें कि यहाँ पर आवे का आवा जो है वो बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हैं, तलबा व तालिबात हैं, उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। कराची वाले जो है बहुत मुतासर हो रहे हैं जी, और कराची के जो बच्चा है वो इससे खासा मुतासर होता हुआ हमें दिखाई देता है कि किस तरीके से कराची का जो बच्चा है उनके साथ जो है, उनके मुस्तकबिल के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये सिर्फ आज से ही नहीं, आप खुद इस मामले को कितने अरसे से नोटिस कर रहे हैं, हम कितने अरसे से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो पर्चा आउट होने की रिवायत जो है आज भी बरकरार है और मुझे लगता है कि आगे भी इसी तरीके से बरकरार रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।